क्या कभी आपको आपके बचपन की याद आती है? अगर नहीं आती तो जरा हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको लेकर चलेंगे वहीं जहां जिंदगी बहुत सादा थी लेकिन बहुत सच्ची थी। कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल भारी हो जाता है। भीड़ में खड़े होकर भी अकेलापन चुपचाप चुप जाता है। और तब बिना बताए कुछ पुरानी यादें मन के आंगन में आकर बैठ जाती हैं। एक समय था जब जिंदगी इतनी तेज नहीं थी, इतनी भागती नहीं थी। सुबह आंख खुलती थी तो सूरज सामने होता था। घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि समय महसूस होता था। आज सब कुछ समय पर है लेकिन समय में ठहराव नहीं है। बताइए, बचपन में आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता था? माँ, पिता, नानी, दादी, या फिर वो कोई एक इंसान जिसके सामने आज भी आप बच्चे बन जाते हैं? और ये भी बताइए, आप बचपन में सबसे ज्यादा कौन सा खेल खेलना पसंद करते थे? कभी कबड्डी, कभी गिल्ली डंडा, कभी पिट्ठू, तो कभी पुराने साइकिल के टायर को गली में दौड़ाते हुए खुद को सबसे तेज समझना। पहले बचपन गलियों में कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। सुबह घर से निकलते थे और शाम को माँ की आवाज घर बुलाने आती थी। घुटनों पर चोट लगती थी, कपड़े फट जाते थे, लेकिन खेलने की जिद कम नहीं होती थी। वो खेल सिर्फ खेल नहीं थे, वो दोस्ती थे, वो आजादी थे, वो बचपन थे। आज वो गलियां वही हैं, लेकिन आवाजें नहीं हैं। ना टायर दौड़ते दिखते हैं, ना कबड्डी की गूंज सुनाई देती है। बचपन कहाँ चला गया? या हम ही बहुत जल्दी बड़े हो गए? आज बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन बंधे हुए हैं। स्क्रीन है, खिलौने हैं, लेकिन वो आजादी कहाँ है? क्या आज के बच्चे वो हंसी जानते हैं जो बिना वजह आती थी? या वो हंसी भी अब किसी ऐप में बंद हो गई है? मुझे आज भी याद है, खेतों की तरफ जाती वो कच्ची पगडंडी, नंगे पांव चलना, गीली मिट्टी की खुशबू और पैरों में लगती ठंडक। खेतों में चलते हुए हम मोबाइल नहीं देखते थे, हम सोचते थे, कभी अपने सपनों के बारे में, कभी घर के बारे में, कभी बस यूं ही। आज खेत वही है, लेकिन उनमें चलने का वक्त किसके पास है? पहले बैल थे, हल था और पसीना था। शाम को शरीर थकता था, लेकिन मन हल्का रहता था। आज मशीनें हैं, काम आसान है, लेकिन थकान दिल में रहती है। शायद इसलिए क्योंकि पहले मेहनत से रिश्ता था, अब सिर्फ नतीजों से है। और स्कूल, जरा याद कीजिए, आपको स्कूल में सबसे ज्यादा पिटाई किस बात को लेकर पड़ी थी? होमवर्क नहीं किया था, या फिर क्लास में शोर? और वो मास्टर साहब या सर जी जिनकी एक छड़ी से हम डरते तो बहुत थे, लेकिन आज सोचते हैं अगर वो छड़ी नहीं होती तो शायद आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। आज हम जो भी हैं, कहीं ना कहीं उनकी डांट का ही नतीजा है। आज सब कुछ है, फिर भी कुछ अधूरा है। पहले दोस्ती होती थी, दोस्त होते थे बिना मतलब के मिलने वाले, बिना वजह हंसने वाले और बिना काम के साथ बैठे रहने वाले। आज दोस्ती है, लेकिन ज्यादातर दिखावे की। लाइक्स है, कमेंट्स है, लेकिन जरूरत के वक्त अक्सर कोई नहीं होता। क्या हमने दोस्त बढ़ाए हैं या सिर्फ नामों की लिस्ट? पहले घर छोटे होते थे, लेकिन मोहल्ला बहुत बड़ा था। शाम होते ही चौपाल अपने आप भर जाती थी। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस बातें होती थी, हंसी होती थी, जिंदगी चलती थी। आज चौपाल सुनी है, लोग हैं, लेकिन समय नहीं है। हर कोई व्यस्त है, पर किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। एक टीवी और पूरा मोहल्ला। रामायण के समय पूरा इलाका जैसे थम जाता था। राम सिर्फ पर्दे पर नहीं होते थे, वो हमारे अंदर उतरते थे। चित्रहार आते ही गीत नहीं बजते थे, यादें बनती थी। आज हर घर में टीवी है, हर हाथ में स्क्रीन है, लेकिन वो साथ बैठना कहाँ चला गया? रात को नानी या दादी की आवाज,
एक राजा था और कहानी शुरू। नींद कब आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। वो कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं थी, वो हमें इंसान बनाती थी। आज कहानियां हैं, लेकिन वो आवाज अब नहीं है। पहले इंतजार होता था, चिट्ठी का, बस का, किसी अपने का। इंतजार लंबा था, लेकिन दिल शांत रहता था। आज सब तुरंत है, लेकिन बेचैनी भी उतनी ही तेज है। ये कहना गलत होगा कि पहले सब अच्छा था और आज सब बुरा है। आज सुविधाएं हैं, मौके हैं, जिंदगी आसान है, लेकिन कहीं न कहीं सादगी, ठहराव और अपनापन पीछे छूट गया है। हमें पीछे लौटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा रुकने की जरूरत है। नई चीजें अपनाइए, लेकिन पुरानी यादों को मरने मत दीजिए, क्योंकि यादें ही हैं जो हमें इंसान बनाए रखती है। आज सब कुछ पास है, लेकिन मन कहीं दूर है। शायद वो बचपन वही है जहां मां की डांट में प्यार था, मास्टर साहब की छड़ी में भविष्य था, दोस्ती में कोई मतलब नहीं था, और जिंदगी धीरे चलती थी, लेकिन दिल से चलती थी।